शांति। आज 15 फरवरी 2024 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 15th February 2024 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की मुरली भी कल की तरह ही संपूर्ण धारणाओं के ऊपर है। ये धारणाओं की मुरली को बहुत गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स चारों ही सब्जेक्ट में बाबा ने मुरली में तो कहा है, वैसे चारों ही सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन धारणा की सब्जेक्ट ऐसे है कि वो प्रैक्टिकल दिखाई देती है, वो छिप नहीं सकती है। वैसे आज की मुरली के दो ही शब्द है, पूरी मुरली इसके ऊपर है, कांटे और फूल। या तो हम फूल है या तो कांटे हैं। बाबा हमेशा के लिए फुल है, जिसको बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया एवर फुल है। अभी अंग्रेजी शब्द फुल और हिंदी शब्द फुल दोनों को अर्थ में लागू पड़ता है। बाबा हमेशा संपूर्ण है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, ये संपूर्ण निर्विकारी टाइटल बाबा को नहीं लगता है। बाबा पवित्रता का सागर है। संपूर्ण निर्विकारी ये देवताओं का गायन है, ना कि बाबा का। क्योंकि बाबा ऐसे नहीं संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो जाएगा, नहीं, वो हमारे साथ लगता है। देवता है संपूर्ण निर्विकारी और परमात्मा एवर प्योर एवर पावन। आज शब्द आया एवर फुल, वो दोनों तरह से है कि सदा संपूर्ण रहता है, जिसको सदा शिव कहा गया है। और दूसरा, बाबा हमेशा गुणों का सागर है, तो उससे खुशबू निकलती रहती है। और जितना बाबा के बच्चे बाबा के साथ रहेंगे, जिसको 4 प्रकार की मुक्ति हमने देखी भक्ति मार्ग के शब्द, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति। तो जितना हम बाबा के संग रहेंगे मन और बुद्धि से, उतना बाबा की खुशबू हमारे अंदर उतरते जाती है। आपने अगर नोटिस किया होगा, कभी आप इत्र के दुकान में जाओ तो वहां खुशबू ही खुशबू रहती है। और वो खुशबू खुशबू में ही पड़े रहते हैं। आप सोचो, उन्होंने खुशबू को निकालने के लिए वो फिर कुछ अलग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है वो कॉफी को सुंघाते हैं, क्योंकि वो खुशबू को ब्लॉक कर देती है, तभी आप अलग अलग खुशबुओं को महसूस कर पाएंगे। तो आप सोचो, खुशबू का सागर है शिव बाबा। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि देवताओं के अंग अंग से खुशबू निकलती है। अभी ये नहीं है कि देवता ये हमेशा इत्र लगाते रहते हैं, ये भाषा को समझना है। हालांकि ये बात भी सच है, बाबा ने कहा
जैसे अभी लोग इत्र लगाते हैं, सतयुग में जो नदियां होंगी, जो पानी होगा वो जड़ी बूटियों वाला होगा, तो वहां पर भी 16 श्रृंगार होंगे। तो वहां पे खुशबू निकलती है, नेचुरल खुशबू रहती है, और दिव्य गुणों की खुशबू तो होती ही है। तो कांटे और फूल, ये जो शब्द है, इसकी गहराई में जाना है हम सबको, हम जाएंगे। लेकिन आज की मुरली में जो कॉन्ट्रास्ट वाले शब्द है उसको हम देखेंगे। शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी, ये कांटे और फूल के साथ जाने वाला शब्द है। सतयुग, कलयुग या राम राज्य और रावण राज्य। एक शब्द बहुत सुंदर है अंग्रेजी का, डिफेक्ट, तो उसके साथ जो शब्द जाता है परफेक्ट। हम इसके ऊपर देखने वाले हैं पुरानी जुत्ती और नई जुत्ती, कृपा या अवकृपा या अकृपा, आशीर्वाद और श्राप। ये शब्द जो बाबा के हैं, इसको लिख के लेना चाहिए और इसके ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। जितना जितना ये शब्द हमारे बुद्धि में धारण होंगे, उतना हमारा डिसीजन बहुत अच्छा होगा। बाबा ये कॉन्ट्रास्ट इसीलिए बताता है कि हमको पता चले ये क्षीर नीर विवेक बुद्धि जिसको कहती है, हंस बुद्धि कहा गया है। तो हंस के बारे में ऐसे कहावत है कि वो मोती और पत्थर को अलग कर देता है। क्षीर और नीर माना हिंदी में जो कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी। आप सोचो, उसकी चोंच के बल पे वो इसको अलग कर देता है। ये एक्चुअली बुद्धि का गायन है। जितनी बुद्धि में बाबा की मुरली बैठी रहेगी, योग अच्छा होगा, उतना हमारा डिसीजन इंस्टेंटेनियस ऑन द स्पॉट होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा ये करे या ये करे। ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में जब निर्णय नहीं ले पाते कुछ लोग, उसका कारण है बुद्धि की कमजोरी। अभी ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि ये श्रीमत है और ये है रावण की मत, मनुष्य की मत, परमत। अभी श्रीमत हमको क्या कहती है और परमत क्या कहती है, ये अगर बुद्धि में नहीं है तो डिसीजन गलत हो सकता है। ये एक्यूरेसी बुद्धि की स्वच्छता के साथ आती है। तो हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कांटा, बाबा ने कहा है कि कांटा माना जो दुख देता है। लेकिन कलयुग है, मुझे लोग कहते हैं सर कांटे की भी जरूरत होती है। मैंने कहा कब जरूरत होती है, तो कहते हैं कांटे को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। अभी आप सोचो, लोग कांटे के बारे में ये कह रहे, जैसे आजकल एक ग्रुप बना हुआ है जो रावण की महिमा करता रहता है। कहता है रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसने तांडव स्तोत्र लिखा हुआ है और सभी शास्त्रों का ज्ञाता था, वो शिव भक्त था, तो उसको जलाना नहीं चाहिए। कहते हैं उसको जलाना नहीं चाहिए। रावण ने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी, उन्होंने सीता को स्पर्श भी नहीं किया। हर एक अपनी दलील देता रहता है। कलयुग माना सिद्ध करने वाले लोग, हर एक के पास कुछ ना कुछ कारण होता है। अभी कितनी सारी बातें इंटरनेट पे फ्लोट हो रही है, हमको बहुत संभल के चलना चाहिए। एक कहानी फ्लोट हो रही है कि अभी वो रेफरेंस देते हैं श्री रामचरितमानस का, कि कहते हैं कि जो सीता रावण ने उठाई वो ओरिजिनल थी ही नहीं, वो छाया सीता थी। क्योंकि श्री राम त्रिकालदर्शी थे, उनको पता था आगे ये होने वाला है, तो उन्होंने छाया सीता को साथ में रखा और जो ओरिजिनल सीता थी उसको अग्नि को दिया था। अभी ये कहानी है, इसलिए रावण कुछ नहीं कर पाया।
इसलिए बाद में जो अग्नि परीक्षा से आई वो ओरिजिनल सीता थी, इसलिए वो संपूर्ण पवित्र है। ऐसी कहानी आ, वीडियोस में जा रही है, तो हमको इन सब से सीखना चाहिए। मैंने उस भाई को कहा कि पहले तो रावण कोई व्यक्ति नहीं है बाबा के ज्ञान के हिसाब से। अगर आप व्यक्ति भी लेते हो तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, ज्ञान का सागर शिव बाबा कहते हैं कि विकार कहीं जाते नहीं है। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ऐसे भौतिक शास्त्र का नियम कहता है, न्यूटन्स लॉ। तो ऊर्जा का रूप परिवर्तन होता है और योग माना रूपांतरण की क्रिया है। तो बाबा का ही बच्चा जिसने बहुत साधना किया, तपस्या की, तो दिखाते हैं कि रावण शिव भक्त था, उसकी कामनाएं थी बहुत, तीनों लोगों के ऊपर विजय प्राप्त करे। जैसे बाबा के बच्चे माला में आना चाहते हैं, विश्व का मालिक बनना चाहते हैं, रावण की भी वही कामना थी। सिर्फ गलती कहाँ हुआ कि उसने अपने चित्त को पूरी तरह से शुद्ध नहीं किया। अभी इसमें सीखने जैसा है। आप बहुत बड़े भक्त हो, आप साधना भी करते हो, लेकिन अगर चित्त शुद्ध नहीं किया तो वो सभी एनर्जी निगेटिविटी की तरफ जाती है। श्री राम जब युद्ध से वापस आए तो उन्हें पूछा गया कि क्या आपने रावण को मारा। तो बहुत अच्छा शब्दों का खेल है। शास्त्रवादी ये सुनाते हैं कि श्री राम कहते हैं कि महाप्रतापी, महाज्ञानी, सभी शास्त्रों के ज्ञाता रावण को मैंने नहीं मारा, लेकिन रावण को उसके मैंने मारा। अभी मैंने नहीं मारा और मैंने मारा, ये समझना है। मैं माना अहंकार। इसीलिए ये कहानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। बाबा ने इसके ऊपर बच्चों का ध्यान भी खिंचवाया है कि बच्चे, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों ने त्याग किया वो दिखाई देता है। बाहर का नहीं खाते, किसी के हाथ का नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते कुछ लोग, अच्छी बात है। लेकिन बाबा ने कहा जितना त्याग है उतना भाग्य दिखाई नहीं देता। अगर इतना त्याग है आप कहते हो तो अवस्था कैसे चाहिए, वो है नहीं। तो बाबा मिसमैच के बारे में कह रहे थे। और बाबा ने फिर कहा सबसे बड़ा त्याग है मैंपन का त्याग। त्याग की तो पूरी 7 डेज कोर्स बाबा ने चलाया 82 में, वो सभी मुरलियां बहुत सुंदर है। लेकिन मैंपन का त्याग ये बहुत सूक्ष्म है। स्पीकर्स जो होते हैं उनकी तो बाबा ने कान खींचे, जैसे कल वार्निंग दिया था। अभी नए नए बाबा के बच्चे आ रहे हैं, हम समझ सकते हैं, बुद्धि तेज है, किताब अच्छी पढ़ लेते हैं, डिग्रियां है। अभी सामने वाले को प्रभावित कैसे करना है, तो फिर शास्त्रों की कहानियां सुनाते हैं या साइकोलॉजी सुनाते हैं, तो कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर दादियों की विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बाबा ने एग्जैक्टली यही बात उस 82 की मुरली में कहा था। महात्यागी के मुरली है, बाबा ने इतना सुंदर कहा कि मैं भी अंतर्मुखी हो गया, क्योंकि कई बार हमको ही नहीं पता चलता है कि हम अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित कर देते हैं और लोग हो भी जाते हैं। बाबा ने उस मुरली में कहा था कि बच्चे आपका ही क्लास चाहिए, सुबह उठ के लोग आपको ही सुनना चाहते हैं, आपकी मुरली चाहिए या आपकी ही क्लास चाहिए। तो बाप किधर गया, बाप को परमधाम निवासी बना दिया। फिर बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि बच्चे ये सोने की जंजीर है। जो गुरुओं ने किया या करते हैं, गुरुओं को प्रभावित करना पड़ता है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स तभी बने रहेंगे जब वो कोई चमत्कार दिखाएंगे।
यहाँ बुद्धिवान लोग अपने बुद्धि का चमत्कार दिखाते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे, आप पतित पावन नहीं हो, पतित पावन शिव बाबा है। अगर फंसाना ही है तो बाबा में फंसनी चाहिए बुद्धि, ना किसी देहदारी में। ये सभी स्पीकर्स के लिए इशारा था। तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमको सब स्पष्ट दिखाई देता है। किसी भी देहदारी से प्रभावित नहीं होना है, न प्रभावित करना है। यहाँ पर दादियों की विशेषता है कि दादियों के क्लासेस में बाबा शब्द बार बार आता है। ये बाबा शब्द बार बार आना, ये प्रूफ है कि बुद्धि बाबा की तरफ है। जितना क्लासेस में बाबा शब्द आएगा बार बार, तो लोगों को लगेगा ये बात बिल्कुल ठीक है, बाबा की वजह से ऐसे बने हैं। नहीं तो कई लोग कहते हैं मैंने इतनी साधना की, भक्ति किया, ये न किया, वो किया। अभी लोग ऐसे प्रभावित हो जाते हैं। है भी, किया भी होता है, ऐसे नहीं कि नहीं किया होता है। लेकिन भाव समझना चाहिए कि कोई भी हो बाबा का बच्चा, वो महान आत्मा है। उन्होंने तपस्या की है, इसलिए तो बाबा उनको यूज कर रहा है। ये बातें बहुत सूक्ष्म है, हम सबको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर धारणा हो नहीं सकती है। अगर सूक्ष्म में भी किसी से प्रभावित होते हैं तो फिर बाबा की तरफ बुद्धि जाएंगी कैसे? बाबा ने इसके ऊपर ध्यान खिंचवाया। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा कि किसी से मदद लेना अच्छी बात है, लेकिन अविनाशी सहारा केवल एक शिव बाबा है। और इसी को ही बाबा फूल समझते हैं। सच्चा फूल वही है कि जो अपनी रूहानियत की खुशबू तो फैला रहा है, लेकिन दूसरों को भी ऐसी रूहानियत की खुशबू से भरपूर कर रहा है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। अगर कोई भी आत्मा दूसरों के सहारे से चल रही है तो वो डिपेंडेंट हो गई, वो वारिस क्वालिटी नहीं है। हमने देखा कि ब्रह्मा बाप वॉज किंग मेकर, राजा बनाए। बाबा ने दादियों को तैयार किया, दादियों ने बड़ी बहनों को तैयार किया, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को तैयार किया। और ये सब अविनाशी बाप को सहारा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। ये हमको सीखने जैसा है। रिस्पेक्ट जरूर देना है बड़ों को। जिन्होंने साधना की है उनको रिस्पेक्ट जरूर मिलना चाहिए, लेकिन बॉटम लाइन प्रभावित नहीं होना है। तभी जो बाप चाहता है वो हम कर पाएंगे। अवस्था एक रस अचल अड़ल होगी। बाबा ने कहा समझो आप किसी से अच्छा ही ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब पेपर आया उस समय बाबा याद आना चाहिए, ना कि वो देहदारी। तो बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर आपके लिए भेज सकता है। यही बात आज बाबा कह रहा है कि ज्ञान की धारणा जिसमें अच्छी होगी, उसका प्रूफ क्या है? तो उसका तीर लग जाएगा सामने वाले को। नष्ट मोहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। एक रस अवस्था होगी, अचल अड़ल। ऐसे नहीं कभी देखो तो इनके जैसा खुशी कोई नहीं है, और कभी देखो तो इनके जैसा दुखी कोई नहीं है। ये कभी खुशी कभी गम वाली अवस्था नहीं होगी। कोई भी बेसमझी का काम नहीं करेंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे, कमाल करके दिखाएंगे। चेक करना है ये जो बाबा कह रहा है इसमें से कितने लक्षण मेरे अंदर है। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं बाबा का बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ? कई मेरे द्वारा किसी को दुख तो नहीं मिलता है, क्योंकि विकारियों का काम है दुख देने का। हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं। हमारे द्वारा किसी को भी दुख मिल नहीं सकता है।
अगर मिलता है तो करेक्ट करना चाहिए। दैवी गुण जितना धारण करते जाएंगे उतना अवगुण निकलते जाएंगे। बाबा ने आज त्रिमूर्ति बाप की 3 बातें, आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन और भ्रष्टाचार नहीं था। करप्शन माना एक्चुअली भ्रष्टाचार, पैसा लेते। एडल्ट्रेशन माना मिलावट। भ्रष्टाचार बाबा का अर्थ हमेशा भ्रष्टाचार बाबा काम विकार को कहता है। तो करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अभी बढ़ते जा रहा है। जितना हम इससे दूर रहेंगे उतना खुशी ज्यादा होगी। कल भी हमने खुशी के बारे में देखा कि जितना दुआएं होंगे, ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, क्योंकि आज ये शब्द आया है। बहुत सारे नए बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा है कि पैर पड़ते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं। मुझे बहुत रहम आता है, नए नए बाबा के बच्चे बाबा के कमरे में जाके पूरा साष्टांग डालते हैं, दंडवत, क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कार है। हमारे भी पैर पड़ते हैं कई बार, तो उनको बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलता है। हम परिवार वाले हैं, आपस में भाई भाई है। घर में हाथ जोड़ते हैं क्या, बाबा ने आज पूछा। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग है। बाबा ने ये सब रस्में यहाँ पर होने नहीं दिया। भक्ति मार्ग की बहुत सारी बातें, तो हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, दिल से शुभ भावना होनी चाहिए। बड़ी चीज होते तो माथा टेके। अभी शिव बाबा के आगे कैसे माथा टेकेंगे, क्योंकि वो तो बिंदी है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर होके गए, बाबा जिनको मुरलियों में याद करता है, उनके ओवी है, वो कहते हैं कि पाया पडू गेले तव पाऊलची न दिसे, समोर की पाठी मोरा तेची न कळे। माना मैं तुम्हारे पैर पड़ने जाता हूं तो तुम कहीं दिखाई नहीं देते, आगे है पीछे है। ये निराकार का वर्णन है। तो छोटी चीज को कभी भी माथा टेक नहीं सकते हैं। और जब भी बाबा के पास आते हैं, हमने बहुत वीआईपीस को देखा है, बाबा जब उनको कोई सेवा देता है तो कहते हैं आपकी कृपा हो तो हो जाएगा। सोचते हैं भगवान की कृपा हो। यहाँ पर भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा की कृपा थी। अब इस बात को समझना है अच्छी तरह से। बाबा आज की मुरली में इस प्रश्न का जवाब दे रहा है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। तो बाबा जोर जिसके ऊपर दे रहा है वो है पुरुषार्थ। ये बहुत अच्छी तरह समझना है। कृपा ऐसे होती नहीं है। हालांकि बाबा की मदद डेफिनेटली मिलती है, लेकिन बाबा ने हमेशा कहा हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत का कदम हमको रखना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने तरफ से पूरी कोशिश करनी है। और कृपा शब्द का अर्थ भक्ति मार्ग में भी बताते, कर और पा, माना करो और पाओ। बाबा की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है, ये मुरली ही कृपा है। आप सोचो, बेचारे भक्त अभी तक वो लाखों वर्ष का साइकिल लेके पड़े हैं बेचारे। उनको पता नहीं कि ड्रामा खत्म होने को आया है, तो हमारे ऊपर कृपा हो गई, जो ड्रामा का इतना नॉलेज हमको मिला हुआ है। तो कृपा मांगने की जरूरत ही नहीं है। लौकिक में भी माँ बाप का ध्यान होता है। आज तो बाबा ने कहा मेरे दोनों बच्चे कांटे और फूल, तो माँ बाप का ध्यान कहाँ पर होता है। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बाप समझाते हैं बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है। माना बाबा का भी ध्यान उसी बच्चे के ऊपर होता है जो कमजोर है, जिसको जरूरत है। एक बार एक ग्रुप बाबा से मिलने गया, अभी पूरी पार्टी थी। मुझे यह अनुभव बीदर कर्नाटक के संतोष बहन जी, जिनका शरीर छूट चुका है, उन्होंने सुनाया। एक भाई बहुत डिस्टर्ब सबको करता था, अभी वो भी था ग्रुप में।
और बाबा से ग्रुप मिल रहा था, तो बाबा ने उसी भाई को ज्यादा दृष्टि दिया, टोली दिया, तो सभी देखने लगे क्या हो रहा है। बाद में दीदी से बात हुई तो बाबा ने कहा बाबा का ध्यान कमजोर बच्चे के ऊपर ही होता है। वो भाई बहुत खुश, देखो बाबा ने मुझे ही टोली दिया। तो समझने वाले समझे, माँ बाप देखते हैं कि ये मेरा बच्चा अपने आप को संभाल सकता है तो मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इसके पास ताकत है कि ये अपने प्रॉब्लम समस्याएं खुद सॉल्व कर सकता है। घर में भी अगर बच्चे हैं, कोई बच्चा अपंग होता है, दिव्यांग वाला होता है, तो माँ बाप उसकी तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। बाबा आज यही कह रहा है, कांटों से प्यार होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कांटा बनना है ताकि बाबा का प्यार मिले, नहीं। इस एक जन्म में हमको परमात्मा का प्यार मिल रहा है। अपने को भरपूर कर दो अंदर से, जितना जितना भरपूर करते जाएंगे, अनुभव कहता है कि डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती है। कुछ लोग मैं देखता हूँ प्यार के भूखे रहते हैं, सब जगह से प्यार मांगते रहते हैं। कोई मुझे पूछे, मेरे से बात करे, वो अकेलापन फील करते हैं। लौकिक में कहते हैं कि आप अगर अकेला फील कर रहे हैं तो समझना चाहिए आप अपनी कंपनी से खुश नहीं है, माना आपने अपने आप को स्वीकार नहीं किया है, गिल्ट है अभी भी। आपका दिल खा रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैंने कोई पाप कर्म किया है इसलिए सब हो रहा है, तो मुझे प्यार दो प्यार दो मांगते रहते हैं। और मांगने से मरना भला, मिलेगा नहीं। खुद को स्वीकार करो, भगवान ने हमको स्वीकार किया है। बाबा के साथ सच्चे रहो, बाबा को लिख के दो जो कुछ भी है। और जितना जितना आत्मा का अभ्यास बढ़ते जाएगा, अपने आप बाबा की शक्ति हमारे अंदर आते जाएगी। बाबा ने आज ये फिर से कहा है, अपने को आत्मा समझो, शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। देखो सतयुग का बाबा ने आज बता दिया कि सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कहानी। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। दो शब्द, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकर। बाबा ने सदा समर्थ रहने के लिए दो शब्द बताए, इसके ऊपर पूरी अव्यक्त मुरली चली हुई है। शुभ चिंतन से क्या होगा, निगेटिव को पॉजिटिव में हम परिवर्तन कर सकते हैं, और इन दोनों का आपस में संबंध है। शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। आज बाबा ने फिर से अंडरलाइन कराया कि अभी ऐसा समय है कि वाणी से लोग नहीं बदलते। कई माँ बाप हमको कहते हैं, मेरे पास इतने फोन आते हैं, बेचारे माँ बाप परेशान है बच्चों की वजह से कि बच्चा कहना नहीं मानता, अपनी मर्जी से चलता है, चोरी करता है, बहुत कुछ होते हैं, एडिक्शन है, या कई लोगों को मानसिक बीमारी होती है। तो माँ बाप बहुत दुखी है, तो बाबा ने सॉल्यूशन दिया है, शुभ चिंतक बन, वाइब्रेशन दो, और कुछ नहीं कर सकते। वाइब्रेशन से आप बदल सकते हैं, अपनी शुभ भावना को छोड़ना नहीं है। बहुत सारे इसमें अनुभव है मुझे। मैं टाइम कम है इसलिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, होपोनोपोनो मेडिटेशन कहते हैं। तो डॉक्टर हेन ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया केवल चार बातों से। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये चार संकल्प, मुझे क्षमा करना, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ दिल से, और आपसे शुद्ध स्नेह रखता हूँ, आप सभी रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। तो जितना जितना ये बाबा के ज्ञान रत्न गुण और शक्तियों से हम खेलते रहेंगे, उतना उतना धारणा की शक्ति हमारे अंदर आते जाएगी, और हम परमात्मा के बगीचे के खुशबूदार फूल बनेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है
कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, मेरे द्वारा हर एक को मर्यादा में रहते हुए सुख मिल रहा है। कमाल करके दिखाना है, अपना और दूसरों का कल्याण किए बगैर रह नहीं सकते हैं। नष्टो मोहा बनकर रूहानी सर्विस में लग जाना है, एक रस अचल अड़ोल रहना है, कोई भी बेसमझी का काम नहीं करना है, और हमेशा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है। वाणी से बदलने के साथ साथ शुभ भावना के वाइब्रेशन से भी बदलेंगे। बाप समान बहुत मीठा बनना है, मोहजित बनना है, कभी भी रोना नहीं है। अच्छा, ओम शांति।